नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो प्रिय शिव भक्तों, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, इसीलिए अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपको 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या और सोमवार के शुभ संयोग पर गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने की संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ। साथ ही ये भी जानेंगे कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, किस क्रम में पूजा करनी है, कौन सा मंत्र बोलना है और पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। वही अमावस्या आत्मचिंतन, ईश्वर स्मरण और पूजा अर्चना की दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो अनेक श्रद्धालु विशेष भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं। अलग अलग परंपराओं में इस दिन की पूजा विधि अलग हो सकती है, इसीलिए अपने परिवार की परंपरा का भी सम्मान करें। अब आइए बिना देर किए पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। पूजा की सामग्री। सबसे पहले पूजा की सारी सामग्री एक स्थान पर रख लें ताकि पूजा के बीच में उठना ना पड़े। मिट्टी का एक साफ गमला, स्वच्छ मिट्टी, शुद्ध जल, यदि उपलब्ध हो तो गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत के लिए चंदन, अक्षत, साबुत चावल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, कोई भी सुगंधित फूल, धूप, दीपक, रुई की बाती, घी या तिल का तेल, मौसम्बी फल, मिष्ठान जैसे गुड़, एक साफ लाल या सफ़ेद कपड़ा, पूजा की थाली। यदि इनमें से कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो चिंता ना करें, भगवान शिव भाव के भूखे हैं। श्रद्धा सबसे बड़ी सामग्री मानी जाती है। स्नान और शुद्धि सुबह ब्रह्म मुहूर्त या अपनी सुविधा अनुसार करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा का स्थान साफ करें और यदि संभव हो तो थोड़ा गंगाजल छिड़क दें। स्थान की शुद्धि करें। अब पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि, शांति तथा आपके चरणों में भक्ति प्रदान करें। दूसरा चरण, पार्थिव शिवलिंग बनाना। अब गमले में साफ मिट्टी भरें। इस मिट्टी से अपने हाथों से एक छोटा सा सुंदर सा पार्थिव शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मन में लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जब शिवलिंग तैयार हो जाए तो उसे गमले के बीचों बीच स्थापित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें और विनम्रता से कहें, हे महादेव, कृपया इस पार्थिव शिवलिंग में अपनी दिव्य उपस्थिति स्वीकार करें और मेरी भक्ति का स्वीकार करें। दीप और धूप। अब सबसे पहले दीपक जलाइए। शिवलिंग आपने बनाकर तैयार कर ली। अब आपको शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाना है। इसके बाद धूप जलाइए। दीपक भगवान शिव के सामने रखें। ये प्रकाश, ज्ञान, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। अब 3 बार घंटी बजाइए। पूरे वातावरण में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब आपकी पूजा का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। आपने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर ली, दीप और धूप भी प्रज्वलित कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं भगवान शिव की मुख्य पूजा। सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। क्या लेना है? थोड़ा जल लेना है और कुछ अक्षत और एक फूल लेकर संकल्प करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए
मन ही मन अपनी मनोकामना कहें और प्रार्थना करें कि आपकी पूजा श्रद्धा के साथ पूर्ण हो। अब सबसे पहले भगवान शिव का शुद्ध जल अर्पित करें। यदि आपके पास गंगा जल है तो शुद्ध जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ऐसा अनुभव करें कि आप अपने मन की सारी चिंताएं भगवान शिव के चरणों में स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद यदि संभव हो तो दूध से अभिषेक करें। ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही दूध उपयोग करें। अनावश्यक सामग्री व्यर्थ ना करें। दूध के बाद फिर थोड़ा शुद्ध जल चढ़ा दें। अब पंचामृत तैयार करें। एक पात्र में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाइए। श्रद्धा से भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक कीजिए। पंचामृत अभिषेक करने से आपका मन शांत होता है। इसके बाद फिर स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब चंदन का तिलक लगाइए। उसके बाद अक्षत अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने की बारी आती है। बेलपत्र को पहले साफ जल से धो लें। यदि बेलपत्र कहीं से टूटा हुआ हो तो उसे अलग रखें। स्वच्छ बेलपत्र भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पित करें और प्रत्येक बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। यदि धतूरा उपलब्ध हो तो श्रद्धा से धतूरा अर्पित करें। यदि आक के फूल उपलब्ध हों तो उन्हें भी अर्पित करें। इसके बाद सुगंधित पुष्प चढ़ाइए। अब भगवान शिव को मौसम्बी फल, मिष्ठान, गुड़ का भोग लगाइए। यदि आपके पास केवल गुड़ या फल ही उपलब्ध हो तो वही सिद्धार्थ से अर्पित कर दें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि 108 बार संभव ना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सके उतना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाप पूरे मन और श्रद्धा से हो। इसके बाद शिव चालीसा या शिव आरती का पाठ करें। यदि परिवार के सदस्य साथ बैठकर आरती करें तो वातावरण और भी शक्तिमय हो जाता है। अब अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने विनम्रता से रखें। प्रार्थना करें, हे देवों महादेव, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है, यदि मेरी पूजा आपको स्वीकार हो तो मुझे सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें। अपने मन को शांत रखें और किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। अब आरती पूरी होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें, ये प्रश्न बहुत से भक्तों के मन में आता है। यदि अपने मन पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया है तो पूजा पूरी होने के बाद उसे सम्मान पूर्वक विसर्जन करें। यदि आपके आसपास स्वच्छ जलाशय उपलब्ध हो और आपकी स्थानीय परंपरा इसकी अनुमति देती हो तो वहाँ श्रद्धा से विसर्जन कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो गमले की मिट्टी को किसी पवित्र पौधे या पेड़ की जड़ में सम्मान पूर्वक अर्पित किया जाता है। विसर्जन करते समय भी भगवान शिव का स्मरण करें और धन्यवाद दें। ध्यान रखें, पार्थिव शिवलिंग के साथ कभी भी असमंजनक व्यवहार ना करें। तो प्रिय शिव भक्तों, पूजा का सबसे बड़ा आधार केवल सामग्री नहीं बल्कि आपका सच्चा मन, श्रद्धा, अच्छे कर्म, भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि निष्कपट भक्ति प्रिय मानी जाती है। यदि आप नियमित रूप से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो यही सबसे बड़ी शिव पूजा है। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी एक संकल्प लें कि अपने जीवन में सत्य, करुणा, सेवा और सदाचार को अपनाएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भगवान शिव
से जुड़े ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक विषय समय समय पर आप तक पहुंचते रहे। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल का साचार करें। हर हर महादेव।